हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सभी अपने डैड के घर आ जाती है। वहाँ पर उसके डैड जो है वो उससे कुछ पुरानी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इलियास की मम्मा को ये पता चल जाता है कि सावी घर पे झूठ बोल के अपने डैड से मिलने के लिए गई है। तो वो तुरंत उसके पापा के पास फ़ोन करती है और उससे कहती है, जितना जल्दी हो सके तुम अपनी बेटी से बात कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कुछ गलत हो जाए, और वो तुम्हारे साथ ही है, तो जितना जल्दी हो सके वो बात कर लो। लेकिन इसके बाद सावी के जो डैड हैं वो थोड़ा गुस्से में आते हुए कहते हैं कि एक चीज़ बताओ, अगर तुम सावी को कुछ कर सकती हो तो ध्यान रखना मैं भी इलियास के साथ। तो इस बात पे इलियास की जो मम्मा है उन्हें काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन कट कर देती हैं। लेकिन उसके बाद उनके दिमाग में ये चल रहा होता है, लगता है इसे बताना पड़ेगा, तभी इसे समझ में आएगा इसकी बेटी के सेकेंड टाइम जब अटैक होगा ना, तब इसे समझ में आएगा और शायद तभी अपनी बेटी से बात करेगा। सो इलियास की जो मम्मा है वो तो सभी के सेकेंड अटैक के बारे में सोच होती है, और वहाँ पे इलियास है वो अपनी सभी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तो वो रात को सभी के पास कॉल करती है, तो सभी नींदों में फ़ोन रहती है। बट उसके बाद इलियास और सभी जो है वो वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। तो वीडियो कॉल के दौरान भी सभी जो है वो इलियास को थोड़ा सा परेशान कर रही होती है। सो इलियास जो है वो उससे कहती है कि मॉर्निंग में तैयार हो जाना जल्दी, हम ब्रेकफास्ट साथ में करेंगे। तो सभी पहले मना करती है, लेकिन हमेशा की तरह फिर उसे हाँ कहनी पड़ती है। सो उसके बाद उसकी अगली सुबह सभी जो है वो घर पे जल्दी से रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे इलियास के साथ जाने की कुछ ज़्यादा जल्दी होती है। और वहाँ पे इलियास जो होती है वो भी सुबह 8:30 बजे तक रेडी हो जाती है। और उसके बाद वो सभी के पास फ़ोन करती है कि हो गई तुम तैयार। तो सभी कहती है हाँ, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं हम कहाँ मिलेंगे। तो इलियास कहती है एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेने के लिए आ जाती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। तो सभी कहती है यहाँ पे तुम्हें एड्रेस पता है। तो इलियास कहती है एड्रेस तो नहीं पता, पर वो क्या है ना कि सभी भेज देगी मुझे लोकेशन, तो मैं आ जाऊँगी। तो सभी फिर स्माइल करती है, हाँ ठीक है मैं भेज देती हूँ तुम्हें। सो उसके बाद ये दोनों जी फोन कट कर देते हैं। लेकिन सभी के चेहरे पे एक बड़ी खूबसूरत सी स्माइल होती है। वो इलियास के बारे में सोच रही होती है कि इतने में उसके जो डैड हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, और उस सभी को इतना खुश देख करके खुद भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो वो सभी से बोलते हैं कि सभी क्या हुआ, तुम कहीं जा रही हो। हाँ डैड, कहना कि इलियास और मैं बाहर जा रहे हैं। सो उसके पापा बोलते हैं तुम और इलियास इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो। तो सभी कहती है अब बस ये ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं हम दोनों। तो उसके पापा बोलते पर ये डिसाइड कब हुआ। तो सभी कहती है रात को डिसाइड हुआ पापा। सो उसके डैड कहते हैं सिर्फ इलियास से मिलने जा रही हो या किसी और से भी मिलने जा रही हो। तो अब सभी को समझ में नहीं आता क्यों ऐसा क्या हो गया पापा। सो उसके पापा बोलते हैं कि इलियास से मिलने की इतनी खुशी तो किसी खास इंसान से मिलने की होती है। तो सभी कहती है आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ इलियास, मैं और इलियास हम दोनों जाने वाले हैं। तो उसके डैड कहते हैं हाँ अगर ऐसा कुछ हो तो तुम बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सभी जो है वो मन ही मन सोच रही होती है कि बता दूँ कि इलियास से प्यार करती हूँ। नहीं अभी नहीं, टाइम आने पे बताऊँगी। अभी तो मुझे खुद को कंफर्म नहीं है कि जब उसे पता चलेगा तो वो हाँ कहेगी है ना, उससे पहले अगर बताऊँगी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सभी के डैड कहते कहाँ को गई। तो सभी कहती है कहीं नहीं पापा, अगर ऐसा कोई इंसान होगा जिसे मैं पसंद करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। ठीक है, अभी इलियास आने वाली होगी। तो इतने में इलियास की जो गाड़ी है वो बाहर आ जाती है और वो सभी को फ़ोन करती है, सभी कहाँ हो तुम, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो सभी उससे कहती है कि आप तुम कुछ देर के लिए अंदर आ जाओ फिर चलते हैं। तो इलियास कहती है मैं अंदर नहीं, तुम बाहर आ जाओ ना। तो सभी कहती है अरे बाबा कुछ नहीं होगा आ जाओ ना। लेकिन इलियास उसे मना कर देती है। तो सभी कहती है क्यों नहीं आ रही हो। तो इलियास कहती है मैं मेरे ससुराल में शादी के बाद ही आऊँगी, मैं उससे पहले नहीं आने वाली। तो सभी जो है फिर हंसने लग जाती है यार इलियास तुम्हारा क्या करूँ मैं। तो इलियास कहती है कुछ भी करो मेरा, मुझे नहीं पता, पर कमॉन जल्दी बाहर आ जाओ यार लेट हो रहा है। तो सभी कहते हैं सुबह 8:30 बजे, हम कहाँ के लिए लेट हो रहे हैं। तो इलियास कहती है एक चीज़ बताओ, ज़रूरी थोड़ा ना होता है कि सुबह के 8:30 बजे तो हम जल्दी ही हों, हम लेट भी हो सकते हैं ना सभी। तो सभी कहते हैं तुमसे ना जितना बेवकूफ़ी है, ठीक है मैं आ रही हूँ। सो उसके बाद सभी जो है वो बाहर जा रही होती है, लेकिन सभी के साथ साथ उसकी डैड भी होते हैं उसके साथ। तो इलियास का ध्यान नहीं होता। वो जब सभी आती है तो कहती है ओए हाय आ गई क्या। लेकिन जब वो उसके डैड को देखती है तो वो अपनी टोन को थोड़ा सा ठीक करती है। अब साबित
सावी तुम आ गई। तो सावी जब वो हंसने लग जाती है कि अच्छा, पापा को देखने के बाद तो इसकी टोन ही बदल गई है। सो उसके डैड भी इस बात पे हंस रहे होते हैं। तो इलियास से अब नज़र नहीं मिलाई जा रही होती दोनों से। वो कहती है अंकल नमस्ते। तो सावी के जो डैड होते हैं वो हंस रहे होते हैं कि इलियास जैसे तुम सावी से बात कर रही थी वैसे बात कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलियास कहती है आप, मैं वैसे ऐसे बात नहीं करती हूँ, ये आज इसने ना लेट कर दिया, मैंने इसे कब का फ़ोन किया था रेडी हो जाना और जल्दी से आ जाना, पर इसने ना इतना लेट कर दिया तो इसी वजह से। तो सभी के डैड कहते हैं हाँ तो मैंने कहा ना कोई बात नहीं, खैर तुम दोनों जा कर रहे हो। तो सभी कहती है वो तो मुझे भी नहीं बताया। तो इलियास कहती है आप सभी के लिए सरप्राइज़ है। तो उसके डैड कहते हैं चलो ये भी ठीक है, सरप्राइज़ है तो नहीं बताना चाहिए। तो इलियास कहती है हाँ बस अंकल आप भी हमारे साथ चलिए। तो उसके डैड कहते हैं मैं तुम बच्चों के साथ क्या करूँगा। तो इलियास कहती है आप इंजॉय कर लेना जैसे हम कर रहे हैं, और वैसे भी हम कौन सा ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ हम आपको नहीं लेके जा सकते, आप चल सकते हो। तो उसके डैड कहते हैं नहीं भाई नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे घर तुम दोनों जाओ, लेकिन सभी ध्यान से। तो सभी जो होती है वो इशारों में ही अपने सर हिला देती है, और उसके बाद सभी और इलियास जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ी देर के बाद इलियास जो है वो सभी से पूछते हैं कि सभी तुम्हारे डैड ऐसे क्यों कह रहे थे। तो सभी कहती है अब वो क्या है ना कि हाँ। तो इलियास कहती है कहो सभी क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। तो सभी कहती है नहीं नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, वो तो बस इस वजह से क्योंकि तुम्हें तो पता है ना अभी लास्ट टाइम गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे, उसकी वजह से मुझे और तुम्हें। तो इलियास कहती है वैसे वो बात तो है ना, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जब गाड़ी एकदम ठीक थी, तुम खुद गाड़ी ड्राइव करके लेके आई थी, तो अचानक से गाड़ी के ब्रेक कैसे फेल हो सकते हैं ना। सभी तुम्हें नहीं लगता कि कुछ अलग है, मतलब कि हो सकता है कि ये किसी की प्लानिंग हो ना कि सिर्फ एक्सीडेंट। सो सभी जो है उसके दिमाग में तो ये होता है कि मुझे तो पता है, लेकिन वो इलियास के सामने ये चीज़ शो नहीं कर सकती। तो कहती है इलियास तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो ना, और तुम्हें पता है वो तो गाड़ी है, ख़राब हो सकती है, ब्रेक से तो यार तुम्हें भी पता है ना कभी भी कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है, मशीन है वो। तो इलियास कहती है हाँ वो तो तुम ठीक कह रही हो, पर सावी कहती है इलियास हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं, ये इन्वेस्टिगेशन। तो इलियास फिर स्माइल करती है नहीं ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं ना। तो सभी कहते हैं बिल्कुल, तो तुम ये चीज़ें छोड़ दो और मुझे ये तो बताओ हम जा रहे हैं। तो इलियास कहती है अब क्या है ना कि हम बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी कहती है हाँ ये बात मुझे रात से पता है, लेकिन जा कहाँ रहे हैं। तो इलियास कहती है यार सब तुम कितने सवाल करते हो, चुपचाप से बैठती क्यों नहीं हो, कहीं मुझे तुम्हारे मुंह के ऊपर टेप ना लगानी पड़ जाए। तो सभी कहती है अरे भाई मैं सवाल क्यों ना करूँ, तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो इस बार इलियास जो है वो गाड़ी रोक देती है, और वहाँ पे एक टेप रखी होती है उसे थोड़ा सा कट करती है और वो सावी के मुंह पे लगा देती है। तो सावी थोड़ा सा शॉक की ये क्या कर रही है, लेकिन इसके बाद भी इलियास जो है वो सावी के दोनों हाथ पकड़ती है और उन्हें बांध देती है। तब तो सावी को समझ नहीं आता, वो बस इशारों में और अपने गर्दन को हिला हिला के कि इलियास ये क्या कर रही हो तुमने मुझे इस तरीके से क्यों बांधा है। लेकिन इलियास जो है वो अब म्यूज़िक सुन रही होती है, और सावी को ऐसे देख करके उसे बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो इलियास फिर सवेस कहती है कि क्या ना कि तुम ज़बान बहुत ज़्यादा चला रही हो, और मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया तो तुम हाथ चलाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ भी बांध दिए। अब तुम्हारा दिमाग है उसे तुम चलाती रहो, क्योंकि क्या है ना कि तुम ज़बान हाथ और दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलाती हो, मैं तीनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ ना एक साथ, तो तुम एक एक करके चलाओ। तो अब तुम बस दिमाग चलाओ, ओके सभी, और अब चुपचाप से बैठ जाओ, क्योंकि ये ट्रिप तो तभी खुलेगी जब हम पहुँच जाएंगे। तो सभी होती है फिर वो चुपचाप से अपनी जगह पे बैठ जाती है, क्योंकि दोनों हाथ बंधे हुए हैं और टेप निकल नहीं सकती। कुछ देर के बाद इलियास उस लोकेशन पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसने सभी और खुद के लिए ब्रेकफास्ट प्लान किया होता है। सो गाड़ी जैसे ही रुकती है सभी जो है वो बाहर की साइड देखती है, तो वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है। तो सभी जो है फिर इलियास की तरफ देखती है कि अब तो तुम मेरा मुंह खोल सकती हो। सो इलियास जो है फिर उसके मुंह से टेप भी हटा देती है और दोनों हाथ भी खोल देती है, और अब वो मुस्कुरा देती है। तो सभी जो है वो इलियास से कहती है क्या किया था तुमने इलियास। तो इलियास कहती है तुम्हारे हाथ और तुम्हारे मुंह दोनों बंद किए थे। तो सभी कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तो इलियास कहती है नेक्स्ट टाइम अपना दिमाग नहीं चलाओगी तुम। तो सभी कहती है भाई मैं पूछूँ भी ना क्या। तो इलियास कहती पूछने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें पता था
कुछ देर में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम्हें फिर भी पूछ पूछ के मेरा सर में दर्द करना था ना, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। तो सावी कहती है चलो ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाते हैं, अब चले। तो इलियास कहती है हाँ, अगर तुम्हारा मुझसे लड़ना हो गया हो तो चल सकते हैं। तो सावी कहती नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, और ना मैं तुमसे लड़ाई कर रही हूँ, बस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने क्या किया है। तो इलियास कहती हाँ, किया भी तो मैं नहीं है, तो मुझे नहीं पता होगा कि मैंने क्या किया है। तो सावी कहती राइट, वैसे हम चल सकते हैं। तो इलियास कहती हाँ, अगर तुम्हारा आर्ग्यूमेंट करना हो गया हो तो हम चल सकते हैं। सो उसके बाद ये दोनों जी उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे सभी जो है वो इलियास से कहती है कि चलो अब यहाँ का मेन्यू भी बता दो। तो इलियास कहती मेन्यू जान के क्या करोगी, तुम्हें पता है ना, जब तुम मेरे साथ आई हो तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा होगा। तो सभी कहती वाह, अब मैं खाऊंगी भी तुम्हारी मर्ज़ी का। तो इलियास कहती हाँ, क्यों, मेरी पसंद इतनी ख़राब है? वैसे ख़राब है तो तुम अपने आप को भी ख़राब कह सकती हो, क्योंकि मेरी पहली पसंद तो तुम हो। तो सभी कहती रहने दो, ख़राब कह भी नहीं सकती हूँ, क्या ना कि वरना तुम मुझे ही ख़राब कहोगी। तो जैसे बिल्कुल राइट, खैर तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। तो इलियास जो है वो वहाँ से चली जाती है, और जो सावी है वो अकेली वहाँ पे बैठी हुई होती है। तो इसके बाद वहाँ पे 2 लड़के आते हैं और वो वेटर को कुछ ऑर्डर वगैरह दे रहे होते हैं। तो गलती से वेटर के हाथ से वहाँ पे रखा हुआ एक गिलास जो है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से एक लड़के के ऊपर पानी बिखर जाता है। तो वो थोड़ा बदतमीज़ किस्म का होता है, और वो वेटर के कॉलर को पकड़ लेता है ना कि तू दिखता नहीं है कि तुझे ये और वो, मतलब कि थोड़ा झगड़ा वगैरह कर रहा होता है। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी हो जाती है, बट सावी तो इलियास का वेट कर रही होती है, उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बस ये सोच रही थी कि इलियास जल्दी से आ जाओ तुम। सो इतने में जो लड़के होते हैं वो अपनी पिस्टल बाहर निकाल लेते हैं। तो सावी का ध्यान भी वहाँ की साइड चला जाता है। सो वो भी उठ करके उसी तरफ चली जाती है कि एक्चुअली मैं हो क्या रहा है यहाँ पे। तो वो जो लड़के होते हैं वो उस बेटा के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं ना कि तुझे दिखता नहीं है क्या, तेरी वजह से हमारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, तुझे पता है हम लोग कौन हैं? हाँ, तू जानता भी है कौन है, मेरा भाई कौन है, तुझे पता है? तो सभी जो है वो उस लड़के से बोलते हैं ना, अरे क्या हो गया यार, गलती से गिर गया होगा, कोई बात नहीं, पानी तो है, सूख जाएगा। तो वो सावी से वो लड़का थोड़ा बदतमीज़ी से पेश आता है ना कि तुम होती कौन हो बोलने वाली, हाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ, बीच में बताओ। तो सभी जो है फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, गलती हो गई है, किसी से भी हो सकती है, आपसे मुझसे किसी से भी हो सकती थी, माफ़ कर दीजिए, इतनी छोटी सी बात के लिए आपने अपनी गन निकाल दी, इतना तमाशा कर रहे हो, समझिए सुबह सुबह क्यों अपना और दूसरे का मूड ख़राब कर रहे हो। तो वो लड़का जो है वो नहीं मानता, वो सावी से भी थोड़ा बदतमीज़ी से पेश आता है, और उसके बाद वो सावी की तरफ कन्वर्ट करता है, तू ज़्यादा बोल रही है क्या, हाँ लगता है इससे पहले मुझे तुझसे बात कर लेनी चाहिए, तुझे समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या, ज़िंदगी प्यारी नहीं है। तो सभी जो है फिर एक हल्की सी स्माइल करती है, और उसके बाद जो उसकी गन होती है वो उसे बिल्कुल अपने सर के पास लगा के चला गोली। तो लड़का जो होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन सावी का फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है गोली चलाओ। तो लड़का जो है वो थोड़ा सा घबरा होता है कि मैं गोली चला दूँगा। तो सावी कहती है हाँ तो चला ना। तो लड़का कहता है मैं चला दूँगा, मर जाएगी तू, तो कोई ज़िंदगी से प्यार नहीं है क्या? तो सावी कहती है कि प्यार है, पर तू गोली तो चला। लेकिन वो लड़का जो होता है वो घबरा रहा होता है, तो सावी जो है वो उसके हाथ से गन को छीन करके उसकी तरफ ही पॉइंट कर देती है। क्या हुआ, तुझसे नहीं चलती, मैं चला के दिखाऊँ? तेरा भाई तो कोई गुंडा है ना, क्या हुआ, भाई ने गोलियाँ चलाना नहीं सिखाया, सिर्फ हथियार दिया खेलने के लिए, बच्चा है क्या जो खिलौना समझ के किसी के ऊपर भी पॉइंटेड कर रहा है? इसे चलाने के लिए ना हिम्मत चाहिए होती है, जो तेरे भाई ने तुझे नहीं दी है, समझ में आया? तेरे भाई ने तुझे खिलौना तो दे दिया, चलाना नहीं सिखाया, और ना ही उसे चलाने के लिए हिम्मत दी है। तो ये तेरा खिलौना है ना, अपने साथ ले जा, समझ में आया? और उससे गलती हुई है, उसने कोई गुनाह नहीं करा जिसके लिए तू उसे सज़ा दे रहा है, समझ में आया तुझे? और एक सेकंड, जो तूने यहाँ बदतमीज़ी करी है ना, इसके लिए सॉरी बोल इससे। तो वो लड़का जो होता है फिर उस वेटर की साइड दिखता है और उसे सॉरी बोलता है, एंड जो वेटर होता है वो भी सॉरी बोल रहा होता है। सो ये मामला जो होता है वो बड़े आराम से सावी सिर्फ 2 मिनटों में सॉल्व कर देती है। लेकिन सावी को नहीं पता होता ना कि उसकी इस हरकत को कोई और देख रहा है, मतलब कि इलियास जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है, और वो सावी की इस एटीट्यूड को देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसकी सावी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो सावी को जब बचपन में मिली थी तो सावी कुछ और थी, और जिसे वो आज दिख रही है वो तो कुछ और है। लेकिन इलियास के साथ साथ कोई और भी होता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है,
इलियास जब बाहर जाती है तो उसे वहाँ पे उनके बचपन का ये दोस्त राहुल मिल जाता है। इलियास और राहुल जो होते हैं वो दोनों अंदर ही आ रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों ही सावी की इस एटीट्यूड को देख करके थोड़ा सा शॉक होते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते हैं कि सावी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है और जो वो देख रहे हैं वो गलत भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अंदर आ जाते हैं। तो सावी उन्हें देख करके एक स्माइल ले आते अपने फेस पे, कहते तुमने इतनी देर लगा दी इलियास, कहाँ रुक गई थी? और राहुल इलियास तुमने मुझे बताया नहीं कि हम राहुल से भी मिलने वाले हैं। तो इलियास कहती है नहीं, एक्चुअली ये मेरा प्लान नहीं था, मैं तो बाहर किसी काम से गई थी तो राहुल मिल गया, तो मैंने सोचा कि ये भी हमें ज्वाइन कर लेगा। तो सावी कहती है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। सो ये तीनों जो होते हैं वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इलियास और राहुल दोनों जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ये होता है ना कि सावी वो ऐसे कैसे हो सकती है, हम जिस सावी को जानते हैं वो तो अलग है, और जिसे हम आज देख रहे हैं ये। तो राहुल और इलियास होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और उस सिचुएशन में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को सावी नोटिस कर लेती है। तो इलियास से कहती है क्या हुआ इलियास, सब ठीक है ना? तो इलियास कहती है अब सभी सब कुछ ठीक है वो। तो सावी कहती है हाँ बताओ इलियास क्या हुआ? तो इलियास कहती है कि सभी अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो तुम लड़कों से बात कर रही थी, वो सब कुछ देखा मैंने। तो सभी जो खाना ला रही होती है, मतलब उसके हाथ में जो स्पून होता है वो उसे छोड़ देती है और इलियास की साइड फेस करती है हाँ। तो इलियास कहती है हाँ मैंने देखा अभी अभी किस तरीके से तुम उनसे बात करी थी। सभी तुम बहुत बदल गई हो, क्या हुआ है सभी, सब ठीक है ना? तो सभी जो है वो थोड़ा सा घबरा जाती है, लेकिन वो इलियास के सामने बिल्कुल भी नहीं दिखाती। वो कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है इलियास, एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले ना वो लड़के कितने बदतमीज़ी से बात कर रहे थे। सो इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया ना, और उसके बाद वो उस पर गन पॉइंट कर रहे हैं, फिर मुझ पे कर रहे हैं। सो इसी वजह से, और ये सब कुछ तो तुम्हारी वजह से हुआ है इलियास। तो इलियास कहते मेरी वजह से? तुम ही तो कहती हो यार कि स्ट्रॉन्ग बनो सावी, लोगों को फेस करना सीखो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तो बस फिर मैं वही तो कर रही हूँ जो तुमने मुझे सिखाया है, तुम्हारी बात मान रही हूँ इलियास। तो इलियास कहती है अच्छा तुम मेरी बात मान रही हो, चलो ठीक है मान रही हो, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे से मान रही हो ना। तो मैं सच बताऊँ तो एक बार तो मैं खुद डर गई थी तुम्हें ऐसे देखने के बाद, पता नहीं तुम्हें अचानक से क्या हो गया, इतना खतरनाक वाला एटीट्यूड। तो सभी जो है फिर ऐसे कहती है अच्छा इतना खतरनाक एटीट्यूड है, लेकिन तुम तो डरती नहीं हो। तो इलियास कहती है ओह तुम और मुझे डराओगी, मजाक अच्छा है सावी, मैं सावी से कभी नहीं डर सकती, आई बात समझ में। और वैसे भी तुम दुनिया के लिए खतरा हो, मेरे लिए थोड़ी ना हो, मेरी तो हो। लेकिन फिर इलियास चुप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे राहुल भी बैठा होता है, और सभी इलियास की पूरी बात को अपने दिमाग में सोच लेती है कि वो क्या कहने वाली थी। तो राहुल कहते क्या? तो इलियास कहती है अब कुछ भी नहीं, खैर अब तुम आ ही गए हो तो तुम हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट करोगे? तो राहुल कहता अब ठीक है। सो उसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सावी के दिमाग में ये होता है कि मुझे अपने आसपास ध्यान देना चाहिए, इलियास की नज़र हर वक्त मुझ पर होती है। इस बार तो मैंने समझा दिया, पर अगली बार हो सकता है कोई ऐसा सिचुएशन हो जब मैं इलियास को कुछ भी ना समझा पाऊँ, मुझे ध्यान देना चाहिए। और सावी को ऐसा खोया हुआ देख कर के राहुल उससे पूछता है कि सावी क्या हुआ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो सावी कहती है कि कहीं नहीं, वो बस वैसे ही। तो इलियास कहती है हाँ शायद किसी के प्यार में है इसी वजह से। सो राहुल जो होता है फिर सावी से कहता है ओ कमोन यार हमें भी बता दो कौन है वो। तो सभी कहती है तुम और इलियास की बात पे क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ये मजाक कर रही है। तो राहुल कहता है हाँ ज़रूरी थोड़ी ना वो मजाक ही कर रही हो सकता है कि कुछ रियलिटी भी हो इसके अंदर। और वैसे भी सभी इलियास तुम्हारे साथ रहती है तो वो ठीक से बता सकती है कि तुम प्यार में हो या बुखार में हो। तो सभी कहती है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और रही बात इलियास की तो ये बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही है ना, तुम तो जानते हो इसकी आदतों को, मजाक करने की इससे कितनी ज़्यादा आदत है। तो राहुल कहता भाई ठीक है लेकिन कोई हुई तो तुम हो, प्यार में नहीं तो कहाँ खोई हो। तो इलियास कहती है मुझे पता है कहाँ खोई हुई है ये। तो सभी फिर उसकी साइड देखती बताओ। तो इलियास कहती है अब वो टॉप सीक्रेट है राहुल, हम तुम्हें नहीं बता सकते। तो सभी को समझ में आता है ना कि टॉप सीक्रेट है, अरे भैया सभी क्या सीक्रेट है जो राहुल को नहीं बता सकते लेकिन तुम्हें पता है। भाई मेरा सीक्रेट तो मैं जानती हूँ, इलियास को कैसे पता है? तो इलियास कहती है ओ हेलो, कहाँ ख्याल है, मतलब कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तो सभी कहती है कहीं नहीं है,
पर मुझे बताओगे कि मेरा कौन सा टॉप सीक्रेट तुम्हें पता है? तो इलियास कहती है आप कहीं जा रही हो सावी तुम? तो सावी कहती है नहीं कहीं नहीं जा रही। तो इलियास कहती है ओह वैसे तुम्हें लगता है कि यमलोक से इनविटेशन तो नहीं आया कहीं? तो सावी कहती है नहीं, यमलोक वालों के वहाँ पे अभी कर्फ्यू लग रहा है तो उन लोगों के वहाँ से इनविटेशन नहीं आया। तो इलियास कहती बस तो फिर जब तुम्हें पता है तुम कहीं नहीं जा रही हो तो फिर रुक जाओ ना, बाद में बता दूंगी। तो सावी नहीं मुझे अभी जानना है। तो इलियास कहती अरे ये क्या बात हुई? तो सावी कहती तुमसे सीखा है मैंने, जैसे तुम्हें हर वक्त जल्दी रहती है ना, बताओ बताओ बताओ, वैसे इस बार मुझे भी जल्दी है, मुझे बताओ कौन सा सीक्रेट पता है तुम्हें? तो इलियास कहती है कि अच्छा अगर मैं ये कह देती ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात पता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ लेकिन तुम्हारा टॉप सीक्रेट पता है ये जानते ही तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे। वैसे राहुल एक बात तो सच है ना, किसी के साथ आधी बात कर लो पूरी बात जानने के लिए वो इंसान इतना बेताब रहता है, बताओ 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 जैसे ये। अरे भाई मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि तुम पक्का तुम्हारे डैड के बारे में सोच रही होगी ना कि आज पहली बार तुम्हें उनके साथ ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला और इसमें मैंने तुम्हें बुला लिया। तो सभी कहते हैं यार, लेकिन इतने में राहुल कहता है कि पर एक सेकेंड सभी के डैड वो तो इलियास कहती बहुत लंबी स्टोरी है, हाँ तुम्हें शॉर्ट में बताएं? तो राहुल कहता है हाँ ठीक है, मेन बात बता दो क्या है? तो सभी जो है फिर हंसने लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लंबी स्टोरी नहीं है, वो तो बस ये है कि अचानक से पापा मिल गए थे। तो राहुल कहता अचानक से, कमाल है यार, यहाँ अचानक से हमें प्यार नहीं मिलता, तुम्हें तुम्हारे पापा मिल गए? तो इलियास कहती वही तो अचानक से, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। और ये छोड़ो, मैं आई इसके डैड भी आ गए, बड़ा कोइंसिडेंस यार, मैं तो लकी हूँ ना तुम्हारे लिए सभी। तो सभी कहती हाँ कुछ ज़्यादा लकी हो तुम मेरे लिए। लेकिन इसके बाद इलियास का जो फ़ोन है वो रिंग कर रहा होता है तो वो थोड़ा साइड में चली जाती है। तो राहुल जो है वो सभी से बोलता है कि सभी तुमने मुझे बताया नहीं, तुम इतने सालों से कहाँ थी, और तुम्हारे डैड ये क्या चक्कर है? सो सभी कहती है कहीं नहीं, बस मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद मेमोरी लॉस हो गई, फिर जिनके साथ मैं रहती थी उन्होंने बताया कि वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। सो उसके बाद वक्त गुज़रता गया, फिर जब मेरी याददाश्त दोबारा से वापस आई तो मैंने उनसे बात करी, लेकिन उसके बाद ही वो लोग एक कार एक्सीडेंट में। सो विकी जो होता है फिर सभी कहता है ओ आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो सभी कहते नहीं कोई बात नहीं, मगर पता नहीं भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, पहले मम्मी पापा छीन लिए, फिर सेकंड मम्मी पापा छीन लिए और अब सिर्फ पापा दे दिए। भगवान हर बार पेरेंट्स देते हो ना तो दोनों देते हो, लेकिन इस बार लगता है भगवान आप भूल गए हो कि आपने मुझे सिर्फ पापा भेजा है, मम्मा नहीं भेजी, मम्मा को भी भेज दो। तो राहुल जो होता है फिर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कि भेज देंगे, इतनी भी कहाँ की चलती है, जब तुम शादी कर लोगी तो तुम मम्मी और पापा दोनों मिल जाएंगे। तो सभी जो है फिर राहुल से कहती है कि हाँ वो बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं शादी करूँगी उसके दोनों पेरेंट्स। तो राहुल जो होता है वो थोड़ा शौक होता है कि क्या कोई पसंद कर रखा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, ऐसा कुछ? तो सभी कहती है अब नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस खैर ये सब बातें जाने दो, तुम तुम्हारा बताओ राहुल। तो राहुल कहते भाई मैं क्या बताऊँ, सिंगल हूँ और मिंगल होने के लिए रेडी हूँ। तो सभी कहती कम अच्छी बात है भाई, वैसे कोई मिली? तो राहुल कहते नहीं मिली तो नहीं पर कोई पसंद है। तो सभी कहती कौन? तो राहुल कहता है तुम्हारी दोस्त इलियास। तो सभी होती है वो थोड़ा शौक हो जाती क्या? तो राहुल कहता नहीं तो क्या, इलियास काफ़ी अच्छी लगती है वो मुझे, इनफैक्ट जब हम मिले उसके बाद हमारी बहुत बातें होती थी, बचपन में भले ही हम लड़ाई झगड़ा करते हो एक दूसरे से झगड़ा करते हो, लेकिन अब नहीं। सभी पता नहीं क्यों मुझे इलियास बहुत अच्छी लगती है, और मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू नो तुम मेरे दोस्त हो। तो सभी वैसे तो स्माइल करती है पर उसके मन में अब गुस्सा रहता है ना कि इलियास को पसंद करता है ये, मेरी इलियास को। लेकिन वो राहुल से कुछ नहीं कहती है। सो राहुल कहता है क्या हुआ? तो सभी कहती है कुछ नहीं बस यूँ ही। खैर तुमने इलियास को बताया कि तुम उसे पसंद करते हो? तो राहुल कहता है हिम्मत ही नहीं हुई अभी तक उसे कहने की, सोच रहा हूँ एक अच्छा सा मौका जब उसे बता दूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तो सभी कहते हैं हाँ सही है, लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर इलियास तुमसे ये कहे कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती तब? तो विकी बोलता है कि तब का मैंने सोचा नहीं, मगर
ठीक है, अगर वो नहीं पसंद करती तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है उसके साथ। जैसे पसंद करती होगी, मैं खुद उसका हाथ उसके हाथों में दे दूँगा। तो अब सभी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं ना कि शुक्र है ये साइको किस्म का इंसान तो नहीं है बिल्कुल भी। और वहाँ पे इलियास की जो मम्मा है वो जी कुछ शूटर्स को हायर करती है और उन्हें सावी की तस्वीर भेज देती है। लेकिन उन्हें सावी की लोकेशन के बारे में पता नहीं होता क्योंकि सावी इस वक्त अपने घर तो होती नहीं है। सो वो बस उन्हें बता देती है कि जहाँ पे भी लड़की मिले शूट करो। लेकिन जो गोली है वो बस डराने के लिए है, इससे इस लड़की को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। सो वो लोग समझ जाते हैं और वहाँ पे इलियास सावी दोनों खुश होते हैं। उन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता। पर जब इलियास वापस आती है तो इलियास उन लोगों से कहती है कि ए हम लोगों ने घूमने का प्लान बनाया, चले क्या? तो राहुल कहता है अभी? और सभी भी यही कहती है इलियास अभी तो मैं घर। तो इलियास कहती है यार मैं क्या करूँ, सबने प्लान बनाया, प्लीज़ चलते हैं ना यार, मज़ा आएगा। और वैसे भी जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, सच बता रही हूँ, मुझे मेरे घर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला है। कम ऑन सभी मना मत करो राहुल, तुम ही मत मना करना, चलते हैं ना। और तुम्हें पता है सभी मुझे तुम्हें किसी से मिल पाना है ना। सो सभी कहती कौन? तो इलियास कहती है कोई बहुत ही स्पेशल इंसान है, तुम्हें पता है अगर वो नहीं होती ना तो न जाने क्या होता। तो सभी को समझ में आता ना कि अच्छा ऐसा भी कौन है। तो इलियास कहती है कोई तो मैं मिलवाऊँगी, पता है तुमसे मिलवाने के लिए ना मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। सो सभी कहती है भाई ये भी ठीक है लेकिन। तो इलियास कहती है लेकिन कुछ मत करो, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन राहुल कहता है कि भाई मुझे भी चलना है क्या? तो इलियास कहती है हाँ अगर तुझे पता है तो तुझे भी चलना होगा ना। मुझे ऐसा लगता है कि इतने बेकार से सवाल तू ही कर सकता है राहुल, बचपन में भी तुझ में दिमाग नहीं था, तुझ में आज भी दिमाग नहीं है। तो राहुल कहता है हाँ भाई ठीक है, दिमाग सारा तो इलियास में है ना, मेरे पास और सावी के पास तो कुछ नहीं है, दिमाग की जगह खाली है। तो इलियास कहती है ऑब्वियसली तुम और सावी दोनों एक जैसे हो, खाली खाली। सो राहुल कहते हैं हाँ हम एक जैसे हैं, खाली खाली और तू है भरी भरी। तो सभी बीच में कहती है अरे भाई अगर हमें जाना ही है तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें जितना जल्दी हो सके अपनी पैकिंग वगैरह कर लेनी चाहिए? सो इलियास कहती देखो कम से कम तुम्हारी तरह उसका दिमाग खाली नहीं हो, उसके पास कुछ तो है, एटलीस्ट कुछ तो है। तो राहुल कहता है हाँ ठीक है भाई मेरे पास दिमाग नहीं है, एग्री ओके। सो उसके बाद राहुल जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और सभी इलियास जो होते हैं वो सभी के घर आने के लिए निकल जाते हैं वहाँ से। लेकिन रास्ते में सभी का जो ध्यान है वो कहीं और होता है। तो इलियास उससे पूछते कहाँ गई हुई हो? तो सभी तो कहीं नहीं। तो इलियास कहती है एक सेकेंड बताओ मुझे कहाँ गई हुई हो, पहले भी कहीं ध्यान था तुम्हारा और अभी भी है। सभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? तो सभी कहती है ऐसी कोई बात भी नहीं है और तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो? तो इलियास कहती भाई मैं क्यों ना परेशान हूँ, मुझे बताओ सभी ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तुम मुझे बता सकती हो सकता है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ, इस नाते से बता दो यार, कभी तो कुछ तो शेयर किया करो मेरे साथ। तो सावी कहती है अरे बाबा शेयर करने वाली होती तो पक्का शेयर कर लेती ना तुमसे, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊँ तुम्हें? तो इलियास कहती है कि अच्छा कुछ नहीं है ना, तो तुम खोई हुई कहाँ पे हो? तो सावी कहती कहीं नहीं, मैं बस विकी के लिए सोच रही थी, मैंने उससे बात नहीं करी है, पता नहीं कहाँ है ये लड़का। तो इलियास कहती है कि देखो वो कितना गैर जिम्मेदार है और तुम फिर भी उसकी फिक्र कर रही हो, एक बार वो तुम्हें बता के भी जा सकता था ना, लेकिन नहीं, उसने तुम्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा और तुम हो कि उसके लिए इतना सोच रही हो। सावी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो सावी कहती है भाई ठीक है मानो उससे गलती हो गई, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करता, मैं उसे बहुत टाइम से जानती हूँ, वो इस तरीके से बिना बताए कभी भी नहीं जाता, और अगर बिना बताए जाता भी है तो कम से कम वो मुझसे बात करता है, मेरा फ़ोन तो उठाता है कम से कम। लेकिन आज ना ये मेरा फ़ोन उठा रहा है ना मुझसे बात कर रहा है, आखिर ये गया कहाँ है? सो इलियास जो है फिर सभी को इतना विकी के लिए परेशान होता देख के तो इलियास को गुस्सा आने लग जाता है कि तुम उस लड़के के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो, लगता क्या है वो? मगर वो ये सब कुछ सावी से नहीं कहती और वो मनी मन ये सोच रही होती है ना कि ये उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रही है जितना ये मेरे लिए परेशान होती है। और उसके बाद ये दोनों जी बस बिना कुछ कहे सावी के घर आ जाते हैं। और अगर अब इलियास का जो मूड है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है तो सावी उससे कहती है कि तुम अंदर। तो इलियास कहते नहीं तुम जाओ,
मुझे नहीं है ना। तो सभी जब गाड़ी सुधर जाती है तो उसे क्या लगता है कि इलियास ने उससे गुस्से में कहा था। तो वो इलियास से बात करने के लिए पीछे मुड़ती है कि इलियास जो है वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गई होती है। तो सभी उसे इशारा तो करती है और आवाज़ भी देती है, लेकिन गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से सभी की आवाज़ इलियास तक नहीं पहुँचती। एंड इलियास जो है वो सीधे ही वहाँ से निकल जाती है। तो सभी जो है फिर इलियास के पास फ़ोन करती है कि तुम वापस आओ, लेकिन इलियास उसे मना कर देती है। तो सभी कहती है, अरे बाबा एक बार आओ तो सही, मेरा कुछ भी का सामान है वो तुम्हारी गाड़ी में रह गया, जल्दी आओ। लेकिन इलियास कहती है कि मैं दोबारा आके वापस दे जाऊँगी, मैं अभी कहीं जा रही हूँ। तो सभी कहती है कहाँ पे? तो इलियास कहती है मैं मेरी दोस्त के पास जा रही हूँ, मैं तुम्हें बाद में तुम्हारा सामान दे दूँगी, अभी मैं जा रही हूँ। और उसके बाद इलियास जो है वो फ़ोन कट कर देती है। तो सभी भी अपने घर के अंदर चल जाती है और वहाँ पे इलियास होती है, वो अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। सो जैसे ही वो अपने फ्रेंड के रूम के बाहर पहुँचती है, वो डोर पे बजाने वाली होती है कि इतने में उसकी फ्रेंड जो है वो गेट खोल देती है। तो इलियास कहती है एक तुम हो जिससे पता चल गया कि मैं ही हूँ, एक वो है जिसके साथ रहती हूँ और उसे पता भी नहीं रहता है। तो वो लड़की जो होती है वो इलियास से कहती है चलो ठीक है पर तुम अंदर तो हो। तो उसके बाद इलियास जो है वो अंदर चली जाती है। तो वो लड़की इलियास से कहती है हाँ भाई बताओ क्या किया है अभी सावी ने। तो इलियास कहती है तुम्हें कैसे पता कि सावी ने कुछ किया है। तो वो लड़की कहती है हाँ भाई, इलियास के चेहरे पर इतनी परेशानी, इतना गुस्सा, ये तो बस सावी ला सकती है ना। तो इलियास जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है, यार क्या करूँ मैं इस लड़की का। नेहा तुमने मुझसे कहा था कि मैं इसके साथ रहूं, तो हो सकता है कि वो भी मुझसे प्यार करने लग जाए, लेकिन ये तो लड़की का नाम नेहा होता है। वो इलियास से कहती है कि क्या तुम मुझे एक बार पूरी बात बताओगी हुआ क्या है। तो इलियास जो है फिर उससे सारी बातें बताती है। तो वो लड़की कहती है कि अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम्हारा कोई दोस्त है और एक तरफ तुम्हारा प्यार तुम्हारे साथ है, ठीक है खुश है, लेकिन तुम्हारा दोस्त है वो गायब है। तुम तुम्हारे दोस्त के बारे में सोचोगी या तुम्हारे प्यार के साथ वक्त बिताओगी। तो इलियास कहती है यार लेकिन वो उसकी फ़िक्र इतनी क्यों करती है। तो नेहा कहती है अरे भाई वो उसका दोस्त है, तुमने तो मुझे बताया कि वो बहुत टाइम से उसे जानता है, बहुत टाइम से वो दोनों साथ हैं। सो इसी वजह से उसको फिक्र है। तुम इतना जेलस फील करोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने प्यार को खुद से दूर कर दो तुम। तो इलियास कहती है यार, तो नेहा कहती है अरे कुछ नहीं, जिस तरीके का तुमने बिहेवियर किया ना आज, वो बिल्कुल भी मुझे तो पसंद नहीं आया। तो इलियास कहती है हाँ तो तुम्हें पसंद आए या ना आए मुझे से क्या। तो नेहा कहती है अरे भाई ठीक है, मैंने मेरा हाथ उठा लिया, मैं तुमसे जिद नहीं सकती हूँ। तो इलियास कहती है अरे यार लेकिन मैं जलन नाम की बीमारी का क्या करूँ, ये बहुत होती है। सावी अगर किसी के बारे में सोचती भी है ना तो मुझे गुस्सा आने लग जाता है बहुत ज़्यादा। तो नेहा कहती है अरे भाई रिलैक्स, और एक बात बताओ, जिस दिन तुम मुझे पहली बार मिली थी मैं तुमसे कहा था ना। तो इलियास कहती है हाँ मुझे अच्छे से याद है, वैसे मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से यहाँ पे आ जाऊँगी। जब तुम मुझे मिली थी तो मैंने ये छोड़ के जाने वाली थी, यहाँ तक कि 1.5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट थी और तुम्हारी फ़्लाइट वो बस कुछ ही वक्त पहले आई थी। वैसे कमाल की बात है हमारे बैग किस तरीके से एक्सचेंज हो गए आते जाते पता ही नहीं चला। तो नेहा कहती है ओह नहीं तो क्या, मतलब ठीक है यार सेम जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि एक्सचेंज हो जाएंगे। और कमाल की बात तो ये है कि पता ही नहीं है कि वो कब एक्सचेंज हुए। तो इलियास कहती है ओह नहीं तो क्या यार, मतलब एक्सचेंज हो गए और उसके बाद पता लग रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी दो लोगों का मिलना होता ही है, इसी तरीके से मैं तुमसे मिल गई। वैसे थैंक गॉड कि मैं तुमसे मिल गई, क्योंकि अगर तुम उस दिन मुझे ये नहीं समझाती कि मुझे मेरे प्यार को थोड़ा वक्त देना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसके साथ वक्त बिताना चाहिए, उसे भी एहसास कराना चाहिए, तो शायद मैं मेरा प्यार खो देती, शायद मैं यहाँ से चली जाती और फिर मुझे कभी भी मेरा प्यार नहीं मिलता, मेरे बचपन का प्यार नहीं मिलता मुझे। मैं मेरी पूरी ज़िंदगी बस इसी गम में बिता देती। लेकिन अब तुम्हारी वजह से कम मुझे एक उम्मीद मिली है कि मेरी ज़िंदगी गम में नहीं खुशी में बीतेगी। पता है जब से तुमने मुझसे कहा था ना कि एक बार वापस जाओ, बात करके देखो, समझ के देखो, समझा के देखो, सच बता रही हो, मैंने खुद ने सावी में इतने चेंज देखे हैं ना जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो नेहा कहती वही तो, एक तुम थी, तुम्हारा प्यार छोड़ के जा रही थी सिर्फ इस वजह से
कि उसने तुम्हें मना कर दिया, तुम्हारा प्रपोजल इनकार कर दिया। अरे यार इलियास, एक चीज़ बताओ, प्यार ज़बरदस्ती थोड़ी ना होता है, किसी पे थोपा थोड़ी ना जाता है। सामने वाले का भी तो उसे समझना उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन कितनी अच्छी बात है, तुम समझ भी रही हो और तुम सावी को समझा भी रही हो बहुत अच्छे तरीके से। जैसे तुमने मुझे बताया सावी खुद तुम्हारे करीब आ रही है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि तुम बहुत अच्छे तरीके से सावी को अपना प्यार समझा रही हो। तो इलियास कहती है कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तुम्हें पता है मैं एक भी मौका नहीं छोड़ती, हर टाइम किसी भी तरीके से। हो सकता है किसी दिन उसका मन कर जाए और वो कुछ सामने से मुझे, वाह, सोच करके इतना मज़ा आ रहा ना। जिस दिन ये दिन आया ना, मैं सच बता रही हूँ नेहा, उस दिन तो तू मुझसे चाहे चाहे कुछ भी मांग लेना यार। तूने पता है पूरी मेरी ज़िंदगी की ना इतनी बड़ी खुशी का रास्ता मुझे दिया ना। वाह, जिस दिन मैं मेरी मंजिल तक पहुँच गई ना, उस दिन तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश होंगी। जिस दिन साबित मुझसे ये कह देगी ना कि वो मुझसे प्यार करती है, सच बता रही हूँ, ये पूरा शहर है ना, इस पूरे शहर को सजा दूंगी। मेरा मुझे तो समझ नहीं आना मैं तुझे क्या बताऊँ कि उस दिन तो दुनिया कहती है कंट्रोल, मुझे पता है तुझे शायद कहना ही नहीं आ रहा। तो इलियास कहती है यार सच कह रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तो नेहा कहती है अरे भाई मैं तेरी बात बिना कहे भी समझ गई हूँ। वैसे तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू सभी को नाराज़ करके यहाँ पे आई है? तो इलियास कहती है नाराज़ हूँ मैंने, उसने मुझे किया है। तो नेहा कहती है एक सेकंड, उसने जाते जाते भी तुझे फ़ोन किया था ना, वापस बुलाया था ना, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तुझे जाना चाहिए? तो इलियास कहती है यार ये बात तो बिल्कुल राइट कह रही ना। मुझे सभी के पास ज़रूर जाना चाहिए। और वैसे भी उसने मुझे इतने प्यार से कहा था कि उसे मेरी गाड़ी से कोई सामान लेना है, तो अब मैं उसके पास जाती हूँ, उसे उसका सामान दे करके आती हूँ और कुछ और भी। तो नेहा कहती है और कुछ क्या? तो सभी कहती है अब वो हमारा सीक्रेट है, तुझे क्यों बताऊँ, हर चीज़ नहीं बताया करती मैं। तो नेहा कहती है हाँ भाई ये बात भी ठीक है, हर बात बतानी भी नहीं चाहिए। वैसे तुझे लगता है कि तुझे देरी हो रही है? तो लगती ओ राइट, चलो नेहा सच बता रही यार, तू नहीं होती ना। तो नेहा कहती तो इलियास कहती हाँ कोई और होता। ने कहती यार बड़ी बदतमीज़ है। तो इलियास कहती हाँ बहुत ज़्यादा हूँ ना, मेरी साबी भी जानती है। खैर अब मैं जा रही हूँ, मुझे साबी के पास जाना है। सो उसके बाद इलियास होती है वो वहाँ से निकल लेती है और वहाँ पे साबी होती है। अब उसके सर के ऊपर एक कतरा मंडरा रहा होता है क्योंकि इलियास की मम्मा ने उसे, मतलब उसे नहीं, उसके पापा को डराने के लिए साबी के ऊपर एक छोटा सा हमला करवाने के लिए कहा होता है, जिसमें सभी को ज़्यादा चोट तो नहीं आनी होती, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। चलो तो वो नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे। और यार मैंने ना वो कंटिन्यू स्टॉप इसलिए डाला था क्योंकि ये सब में तो मुझे ही कन्फ्यूज़न हो रहा था कि मैंने डाला किस लिए। तो अब कंटिन्यू वाले पे मुझे ज़्यादा वोट मिल रहे और स्टॉप वाले से कम। अब बताओ भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि हम तो ठहरे भोले वाले से बालक, आपकी सदैव सुनने वाले। जैसा आप लोग कहेंगे हम तो बिल्कुल वैसा करेंगे। तो अपने इस प्यारे से आज्ञाकारी बच्चे के लिए बताइए क्या आदेश है? क्या ना कि आप लोगों की वोट से तो मुझे कुछ और आदेश मिल रहा है, कमेंट सेक्शन में कुछ आदेश मिल रहा है, मेरे पर्सनल आईडी के ऊपर ही ऐसे कमेंट कर रही हो, मतलब मैं क्या बताऊँ। एक इंसान ने तो हद कर दी कि मैडम अगर आपने वीडियो कंटिन्यू नहीं करी ना, मैं तो आपसे कभी बात नहीं करूँगी, मैं यूट्यूब भी नहीं चलाऊँगी। वाह बेटे वाह, गजब आदमी हो यार, अद्भुत। भाई मुझे बता दो आखिर करना क्या है, या फिर जो आप लोगों ने वोट डाला क्या है मैं उसी के हिसाब से चलती हूँ। ओके आज का टाइम हो रहा है, आज देख लेना, कल मुझसे कोई कुछ ना कहे। ओके चलो टाटा बाय बाय।